नमस्कार प्रिय दर्शकों, एस्ट्रो आर्क ज्योतिष फंडामेंटल्स भाग 4 में आपका स्वागत है। 12 राशियों की 11 महत्वपूर्ण बातें और 9 ग्रहों की 11 महत्वपूर्ण बातों को जानने के बाद आज के इस वीडियो में हम कुंडली के 12 भाव के बारे में गहराई से जानने वाले हैं। आपने उत्तर भारतीय पद्धति के अनुसार हर जन्म कुंडली में इस तरह से एक आयताकार आकृति के अंदर 12 खाने या 12 घर बने हुए देखे होंगे। इसे जन्म कुंडली के 12 भाव कहा जाता है। ज्योतिष के मर्मज्ञों ने इस हर एक भाव को जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ दिया है, जिससे कुंडली का अध्ययन और फलादेश करने में मदद होती है। तो शुरू करते हैं कुंडली के प्रथम भाव से। प्रथम भाव कुंडली का सबसे प्रमुख भाव होता है। इसे लग्न कहा जाता है। लग्न यानी व्यक्ति का शरीर होता है, इसीलिए इसे तनु भाव भी कहा जाता है। कुंडली के पहले भाव को अति शुभ माना जाता है, क्योंकि यह कुंडली का केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। यह कुंडली का धर्म भाव होता है। इस भाव से व्यक्ति का आत्मविश्वास, यश अपयश, सहन शक्ति, स्वभाव, व्यक्ति का सुख, सौभाग्य, प्रतिष्ठा, व्यक्ति का चेहरा, रूप रंग, व्यक्ति का व्यक्तित्व, शारीरिक संरचना, शारीरिक बल, आकर्षण, सिर के बाल, रिश्तों की अगर हम बात करें तो प्रथम भाव से स्वयं और दादा के बारे में पता चलता है। प्राथमिक शिक्षा यानी पहली कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में इस भाव से पता चलता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार इस भाव पर मेष राशि का शासन होता है। इसका मतलब मेष राशि के स्वामी मंगल का इस भाव पर शासन होता है। और अगर ग्रहों की अगर हम बात करें तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु, इन ग्रहों का इस भाव में स्वराशि का, उच्च का, मित्र के घर का होना या फिर इन्हीं ग्रहों की वैसी ही दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ना सर्वोत्तम माना जाता है। आगे बढ़ते हैं द्वितीय भाव की तरफ। द्वितीय भाव जो अर्थ का भाव यानी धन का भाव होता है। इस भाव से व्यक्ति का कुटुंब, संसाधन, व्यक्ति के धन धान्य, आर्थिक स्थिति, पैतृक संपत्ति, बैंक में जमा धन, स्वर्ण रत्न, व्यक्ति की जीवा, स्वाद, दांत, वाणी, कंठ, गर्दन, मुख, खानपान, व्यक्ति का सत्य असत्य, दाहिना नेत्र, रिश्तों की अगर हम बात करें तो द्वितीय भाव से मौसी, पिता के शत्रु, मित्र की माता के बारे में पता चलता है। और माध्यमिक शिक्षा यानी हाई स्कूल तक की पढ़ाई के बारे में पता चलता है। ग्रहों की यदि हम बात करें तो शुभ ग्रह यानी बुध, गुरु, शुक्र और शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा, यह ग्रह इस भाव में स्वराशि के, उच्च के, मित्र के घर के होने पर या फिर इन्हीं ग्रहों की वैसी ही दृष्टि इस द्वितीय भाव पर अगर पड़ती है तो उसे अच्छा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तृतीय भाव की तरफ। तृतीय भाव जो कि काम का भाव होता है, जिसे सहज भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति का शौर्य, पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहनों से संबंध, नजदीकी यात्राएं, हवाई यात्राएं, श्वास नली, दाया नाक, दाया कान, दाया कंधा, दाया हाथ, खेल कूद, गुप्त शत्रु के बारे में पता चलता है। रिश्तों में पड़ोसी, भाभी, साला, सालियां, नौकरी के बारे में पता चलता है। और 12वीं कक्षा तक यानी कनिष्ठ महाविद्यालय तक की पढ़ाई के बारे में पता चलता है। ग्रहों की यदि हम बात करें तो क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल, शनि और राहु इस भाव में स्वराशि के, उच्च के या फिर मित्र के घर के होना या फिर इन्हीं ग्रहों की तृतीय भाव पर वैसी ही दृष्टि पड़ना इस भाव के लिए अच्छा होता है। अगला है चतुर्थ भाव जो
मोक्ष का भाव होता है जिसे सुख भाव कहा जाता है। कुंडली का ये शुभ केंद्र भाव होता है। इसमें भूमि, भवन, वाहन, अचल संपत्ति, गड़ा हुआ धन, जनता का समर्थन, शासकीय सम्मान, मातृभूमि, छाती, फेफड़े, हृदय, रिश्तों की अगर बात करें तो चतुर्थ भाव से माता, नानी, ससुर, करीबी दोस्तों के बारे में पता चलता है। और चतुर्थ भाव से स्नातक स्तर की पढ़ाई यानी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के बारे में पता चलता है। ग्रहों की अगर हम बात करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र इस भाव में स्वराशि के, उच्च के या फिर मित्र की राशि में होना या फिर इन्हीं ग्रहों की वैसी ही दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ना श्रेष्ठ होता है। अगला है पंचम भाव। यह कुंडली का दूसरा धर्म भाव होता है। इससे पुत्र भाव या फिर संतति भाव भी कहा जाता है। पंचम भाव कुंडली का शुभ त्रिकोण होता है। इससे विद्या, बुद्धि, शिक्षा, कौशल्य, व्यक्ति की नीतियां, प्रेम, यश, शेयर मार्केट, टेक्निकल शिक्षा इनके बारे में पता चलता है। शारीरिक अंगों में पंचम भाव से पेट, पित्त की थैली, छोटी आंत, अग्नाशय जो पेट में भोजन को पचाने का काम करता है उसके बारे में पता चलता है। और रिश्तों की अगर हम बात करें तो पंचम भाव से संतान, मित्र की पत्नी, भाई के मित्र, सरकार, कोई भी वरिष्ठ अधिकारी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेगा इसके बारे में इस भाव से पता चलता है। ग्रहों की अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति इस भाव के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति खुद इस भाव में बैठे हो, स्वराशि के हो या फिर मित्र की राशि में हो या फिर उच्च के होकर बैठे हो या फिर उनकी वैसी ही दृष्टि इस भाव पर आए तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। बशर्ते जब देवगुरु बृहस्पति इस भाव पर बैठे हो तो वो अकेले ना हो, उनके साथ कोई शुभ ग्रह होना चाहिए जो कि ज्यादा बेहतर होता है। आगे बढ़ते हैं षष्ठम भाव की तरफ। ये कुंडली का दूसरा अर्थ भाव होता है। इसे रिपु भाव यानी शत्रु भाव भी कहा जाता है। इस भाव से चिंता, रोग, रोगों से लड़ने की शक्ति, ऋण, शत्रु, नौकर, नौकरी, कठिन परिश्रम, संघर्ष, बाधाएं, प्रतियोगिता, चोरी, कोर्ट कचहरी मामले, जख्म, शारीरिक व्याधियां इनके बारे में पता चलता है। और शारीरिक अंगों में पचन संस्था, गुर्दे, नाभि, पेट की किडनी, दाया पाव, रिश्तों में मामा, चाचा, फूफा, माँ का मायका, बच्चों का परिवार इसके बारे में पता चलता है। ग्रहों की अगर हम बात करें तो राहु, मंगल, शनि और बुध इस भाव में स्वग्रही, मित्र क्षेत्रीय या फिर उच्च के होना या फिर उनकी वैसी दृष्टि इस षष्ठम भाव पर पड़ना अधिक श्रेष्ठ होता है। अगला भाव है सप्तम भाव जो काम भाव है और शुभ केंद्र भाव है, जिसे कलत्र यानी भार्या भाव कहा जाता है। इस भाव से विवाह, जीवन साथी, दाम्पत्य सुख, व्यापार, भागीदारी, काम शक्ति, दैनिक रोजगार यानी डेली वेजेस, हवाई यात्रा इनके बारे में पता चलता है। और शारीरिक अंगों में कमर, जनेंद्रिय, गुप्तांग, गर्भाशय इनका विचार होता है। तथा रिश्तों में पति या पत्नी, दत्तक पुत्र, भतीजा, भतीजी इनका विचार होता है। सप्तम भाव के कारक ग्रह होते हैं शुक्रदेव। यदि खुद शुक्रदेव सप्तम भाव में स्वराशि के, उच्च के या फिर मित्र क्षेत्रीय होकर या फिर वैसी ही शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर हो तो इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला भाव है अष्टम भाव जो कि है मोक्ष भाव। इसे आयु भाव या रंध्र भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति की आयु, मृत्यु का कारण, जीवन में शांति,
आकस्मिक धन लाभ, गड़ा हुआ धन, अनिति, भ्रष्टाचार, आकस्मिक परिवर्तन, दुर्घटना, असाध्य रोग, किसी चीज की रिसर्च, जीवन बीमा पॉलिसी या वसीयत से होने वाले आर्थिक लाभ, आर्थिक संकट, तंत्र मंत्र, गूढ़ रहस्य, महाकष्ट, गुप्त विद्या, गुप्त रोग, अंगहीनता, इसके बारे में पता चलता है। शारीरिक अंगों में ये मलद्वार, बायां पांव और रिश्तों में अष्टम भाव से पत्नी का कुटुंब, ससुराल, भाई के शत्रु के बारे में पता चलता है। अष्टम भाव के कारक होते हैं शनिदेव। यदि शनिदेव खुद अष्टम भाव में स्वराशि के, मित्र क्षेत्री या फिर उच्च के हो या फिर वैसी उनकी दृष्टि इस भाव पर पड़े तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अगला भाव है नवम भाव। इसे धर्म भाव, भाग्य भाव, पितृभाव कहा जाता है। नवम भाव कुंडली का शुभ त्रिकोण भाव होता है। इस भाव से आध्यात्मिक प्रगति, तीर्थ यात्रा, ग्रंथ लेखन, बुद्धिमत्ता, तत्वज्ञान, गुरु भक्ति, ख्याति, संन्यास, दैवी कृपा, हवाई यात्राएं आदि के बारे में पता चलता है। शारीरिक अंगों में जांघ, कूल्हे, लसिका तंत्र, इनके बारे में पता चलता है। और रिश्तों में जीजा साला, पिता, गुरु, घर के बुजुर्ग नवम भाव से पता चलते हैं। नवम भाव के कारक ग्रह है सूर्य और बुध। नवम भाव में यदि सूर्य या बुध स्वराशि के हो, मित्र के हो या फिर उच्च के हो या फिर उनकी वैसी दृष्टि इस भाव पर हो तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। अगला भाव है दशम भाव। कुंडली का ये अर्थ भाव होता है जिसे कर्म भाव भी कहा जाता है। दशम भाव कुंडली का शुभ केंद्र भाव होता है। इस भाव से व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, रोजगार, नौकरी, कारोबार, राजनीति, ऐश्वर्य, राज्य प्रशासन, सरकार से लाभ, मान सम्मान, अधिकार, प्रभुता, सामाजिक पद प्रतिष्ठा, यश, हवाई यात्राएं आदि के बारे में पता चलता है। शारीरिक अंगों में पैरों के जोड़ और घुटनों के बारे में दशम भाव से पता चलता है। रिश्तों में पिता, सास, बच्चों के शत्रु, इनके बारे में पता चलता है। ग्रहों की अगर हम बात करें तो बुध, सूर्य, शनि दशम भाव के कारक होते हैं। बुध, सूर्य, शनि यदि स्वग्रही, मित्र क्षेत्री या फिर उच्च के होकर दशम में बैठे हो या फिर उनकी वैसी दृष्टि इस भाव पर आए तो दशम भाव के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं एकादश भाव की तरफ। यह कुंडली का काम भाव होता है जिसे लाभ भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति की इच्छा, मनोकामनाओं की पूर्ति, होने वाले लाभ, आय, धन की प्राप्ति, भिन्न लिंगी व्यक्ति से मिलने वाले उपहार यानी गिफ्ट्स, इनके बारे में पता चलता है। और शारीरिक अंगों में बायां कान, बायां नाक, बायां कंधा, बायां हाथ, गला, पैरों की पिंडली, इनके बारे में पता चलता है। रिश्तों में बड़े भाई, बहन, पुत्र वधू, संतान का विवाह, चाचा के बारे में पता चलता है। एकादश भाव के कारक ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अगर एकादश भाव में स्वराशि के, उच्च के या फिर मित्र क्षेत्री हो या फिर उनकी वैसी दृष्टि इस भाव पर आ जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। एकादश भाव के बारे में एक रहस्य यह है कि इस भाव में लगभग सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। इस भाव में अगर कोई दुर्योग भी बनता है तो भी ज्यादा तकलीफ नहीं होती। इसकी वजह यह है कि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 11वें घर में कुंभ राशि यानी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि आती है। शनिदेव खुद न्याय के देवता है। न्याय के देवता के घर में कोई भी ग्रह कुछ बुरा नहीं कर सकता। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी कोर्ट में बैठकर
कोई गुनहगार कोई गुनाह नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं द्वादश भाव की तरफ, जो कि है मोक्ष का भाव। इसे व्यय भाव कहा जाता है। इस भाव से भोग, विलास, खर्चे, दान, शयन कक्ष, सुख, नींद, मोक्ष, कारागार, बंधन, अनैतिकता, संन्यास, आत्महत्या, तनाव, भोग, व्यसन, अस्पताल, विदेश से संबंधित बातें, हवाई यात्राएं आदि के बारे में पता चलता है। शारीरिक अंगों में बाईं आंख, एड़ी, पंजा, रिश्तों में मौसी, चाची, बुआ, इनके बारे में पता चलता है। द्वादश भाव के कारक ग्रह होते हैं शुक्र और शनि। इन दोनों में से कोई एक ग्रह भी द्वादश भाव में स्वराशि का, उच्च का या फिर मित्र क्षेत्री हो या फिर उनकी वैसी दृष्टि इस भाव पर पड़े तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। ये थी कुंडली के 12 भाव के बारे में गहराई से जानकारी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त, रिश्तेदार और अपने ज्योतिष के ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए एस्ट्रो आर्क के साथ।